2023 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजीव पिथुरिया टॉबिट कंसल्टिंग से फिर एक बार एक साल बाद आप लोगों के समक्ष टॉबिट की रिसर्च के व्यू पॉइंट रखना चाहता हूं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कि हम 2023 में क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं। दोस्तों, सन 2022 एक बहुत ही बम्पर ईयर था इंडस्ट्री के लिए और उसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, टायर 2 सिटीज, सब चीजों के अंदर खूब बढ़िया सेल हुई, बढ़िया लीजिंग हुई और सभी स्टेक होल्डर्स जो थे, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, चाहे वो डेवलपर्स थे, सभी लोगों ने खूब अच्छे से काम किया, खूब मुनाफा किया और कस्टमर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने सपने पूरे करने की। सन 2023 भी एक बहुत बॉयंट मूड से शुरू हुआ है और सारी जो इंडस्ट्री है एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म में है। सब स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सरकार है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डेवलपर्स हैं, सभी लोग इस साल के अंदर बहुत एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं इंडस्ट्री के बीच में। हमारे जो विचार हैं वो अलग अलग सेक्शन के मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उनको हम अलग अलग पीस वाइज आपके सामने रखेंगे। आज पहले दिन मैं आपके पास हाउसिंग यानी रेजिडेंशियल सेगमेंट में 2023 में हम क्या उम्मीद करते हैं उसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। दोस्तों, सन 2022 के अंदर बुटीक हाउसिंग है, जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, उसमें बहुत सेल हुई, रिकॉर्ड सेल हुई। पिछले कई सालों के जो हम नंबर्स थे वो हमने सबने बीट किए और क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम थे, इसलिए लोगों ने बाहर निकल के कोविड के बाद जाके अपने घर खरीदे ताकि उनके पास एक पर्सनल स्पेस हो। सन 2023 के अंदर हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि रेजिडेंशियल हाउसिंग इन मेट्रोज जो है वो एक माध्यम तेजी से चलती रहेगी, उसमें सेल होती रहेगी, पर जो जिस तरह का इजाफा, जिस तरह की एप्रिसिएशन 2022 में हमने देखी, शायद उस तरह की जो है एप्रिसिएशन हमारे को 2023 के अंदर ना देखने को मिले। सेल पक्का होती रहेगी परंतु प्राइसेस स्टेबल रहेंगे इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कुछ नंबर्स थोड़े बहुत हमारे को जो लगता है वो जो हिंदुस्तान की 7 मेजर सिटीज हैं उसके अंदर हो सकता है थोड़ी स्लोनेस भी आए, जिसके कुछ रीजंस हैं। स्पेसिफिकली एक, होम लोन रेट जो है वो तकरीबन 8% क्रॉस कर चुका है। दूसरा, जो 2022 के अंदर एप्रिसिएशन हुई, उस एप्रिसिएशन के चलते जो रेट्स हैं प्रॉपर्टी के वो इतने बढ़ गए हैं कि वो अब एक कस्टमर की जो अफोर्डेबिलिटी है उसको हिट कर रहे हैं, क्योंकि उधर होम लोन रेट बढ़ा और इधर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा। इसलिए हमारे को लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगे, वो बढ़ेंगे भी नहीं, घटेंगे भी नहीं, परंतु वॉल्यूम ऑफ सेल मेट्रो सिटीज में हो सकता है हल्का सा डिप देखे या स्टेबल रहे। टायर 2 सिटीज पे हम लोग बहुत बुलिश हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि टायर 2 सिटीज में बेशुमार सेल हुई। बड़े बड़े डेवलपर्स ने भी जाके गोदरेज ने, टाटा ने और बहुत सारे नेशनल डेवलपर्स ने टायर 2 सिटीज में जाके प्रोजेक्ट्स करे और रातों रात वो बेच पाए सारे। टायर 2 सिटीज 2023 के अंदर भी बेहतरीन रूप से चलते रहेंगे, अब्जॉर्प्शन हाई रहेगी और वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी हाई रहेंगी और इन्वेस्टर के लिए वहां पे एक रूम है एप्रिसिएशन का। तीसरी जो चीज है वो है आपकी लग्जरी हाउसिंग। लग्जरी हाउसिंग ने पिछले साल बहुत अच्छा साल देखा। आफ्टर 1 डिकेड, 10 साल के बाद शायद पहला ऐसा साल था 2022 जिसमें लग्जरी हाउसिंग सेल्स जो थी अक्रॉस द कंट्री बहुत अच्छी रही। लग्जरी हाउसिंग सेल्स 2023 में भी ठीक रहेंगी, क्योंकि लग्जरी हाउसिंग के अंदर एक तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं है, अक्रॉस द कंट्री बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लग्जरी हाउसिंग में नहीं है, इसलिए वहां पर अब्जॉर्प्शन रहेगी। दूसरी चीज ये है कि
जो लोग अफोर्डेबल या बुटीक हाउसिंग खरीदते थे, आज कोविड के चलते सब लोगों को ये है कि मेरा घर और बड़ा हो और लग्जूरियस हो, तो वो कहीं और पैसे बचा के और बड़ा और बेहतरीन घर खरीदना चाह रहे हैं। इसलिए मेट्रो सिटीज के अंदर लग्जरी हाउसिंग वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग will top the charts. It will do much better than the boutique housing. So to cap the housing segment in totality, हमारा बड़ा सिंपल रिसर्च का एक आउटले है जो अब मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, बिकॉज ऑफ हाई होम लोन रेट्स, हाई एप्रिसिएशन इन 2022, affordable housing will be stable or will see a slow dip in sales volume in 2023. Tier 2 cities housing will do wonderfully well, especially the plotted development. It will do extremely well. Number 3, luxury housing, which is core of the metros. We don't see luxury housing in tier 2 or tier 3 cities. So luxury housing will keep seeing a lot of absorption happen. We'll see new launches and we'll also see price appreciation. This is our research for housing segment in year 2023. In the next session, we will talk about commercial and retail. तब तक के लिए धन्यवाद।